तो सेमीफाइनल से पहले 2 दिन पहले ये टीम इंडिया के लिए बुरी खबर। लेकिन रोहित शर्मा को नेट में गेंद लगा है बैटिंग करते हुए, थ्रो डाउन के खिलाफ बैटिंग करते हुए उनके राइट फोरआर्म में गेंद लगा और अचानक से गेंद उठा उनके राइट फोरआर्म पे लगा और उसके बाद क्या हुआ कि सानुग्राम टी20 क्रिकेट का ताज कौन सी टीम के सर पर रखा जाएगा, इसका फैसला सिर्फ 2 मैचेस बाद हो जाएगा। यानी किसी भी टीम ने अब सिर्फ 2 मैच खेलने हैं अच्छे तरीके से और फातेह ठहर कर अपने मुल्क जाना है। कल पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मुकाबला है जो कि सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा, जबकि दूसरी तरफ एडिलेड में भारत और इंग्लैंड आपस में मध्य मुकाबले लाएंगे। लेकिन भारत और इंग्लैंड के मैच से पहले ही चंद खतरनाक खबरें सामने आ रही हैं, जिससे अब पूरी दुनिया में काफी उछाला जा रहा है, क्योंकि दोनों टीमों के एक एक मेन प्लेयर्स अब इंजरी का शिकार हो चुके हैं। इंग्लैंड के पावर हिटर डेविड मिलान सेमीफाइनल की दौड़ से आउट हो चुके हैं क्योंकि उन्हें ग्रोइन इंजरी है, जिसकी वजह से बाकायदा तौर पर इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड की तरफ से इसका ऐलान कर दिया गया है। लेकिन अब से चंद घंटे पहले ही भारत को भी एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि भारत के कप्तान रोहित शर्मा एडिलेड में प्रैक्टिस सेशन के लिए जब आए तो उन्हें उनके बाजू पर प्रैक्टिस के दौरान एक जोरदार गेंद लगी, जिसके बाद फिजियो और डॉक्टर्स वगैरह आए, उन्हें चेक किया, स्प्रे वगैरह किया। लेकिन फिर वो जब दोबारा प्रैक्टिस करना है तो सिर्फ 2 गेंदों के बाद ही वो अपने बाजू को ठीक तरह मूव नहीं कर सकते थे और वापस रवाना हो गए। अब ये कितनी सीरियस इंजरी है, भारतीय मीडिया का अगर वावेला देखें तो ये लगता है कि अगर इन्हें हेयर लाइन फ्रैक्चर वगैरह निकल आता है, क्योंकि अभी उन्हें स्कैन के लिए ले जाया जाएगा, तो फिर भारत के लिए एक बड़ी मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि इतने बड़े मैच से पहले अगर उनका कप्तान ही मैच में नहीं होगा या इंजर्ड होगा तो एक बड़ा मेंटली सेटबैक भारत के लिए इसे करार दिया जा रहा है। आइए सारे मामले पर भारतीय मीडिया क्या वावेला कर रहा है उसी की बातें आपको सुनाते हैं। लेकिन आपको यह बताते चले कि जब डेविड मिलान की खबर आई थी कि वो इंजर्ड है, तो यही भारतीय सबसे ज्यादा अपने मीडिया पर शौकिया मारते और उछल कूद करते दिखाई दिए थे और काफी खुश नजर आ रहे थे। एडिलेड से लाइव है और थोड़ी सी बड़ी खबर। आई होप ज्यादा सीरियस ना हो, क्योंकि रोहित शर्मा अभी नेट्स में प्रैक्टिस कर रहे थे और ऑप्शनल ट्रेनिंग थी भारत की और थ्रो डाउन ले रहे थे और उनके राइट फोरआर्म में गेंद लगा। गेंद लगा, स्प्रे वगैरह किया गया, उसके बाद वो दोबारा बैटिंग करने आए और 1-2 गेंद के बाद वो वापस चले गए। उसके बाद से वो आइस पैक लगाकर बैठे हुए हैं। तो सेमीफाइनल से पहले 10 तारीख को भारत का सेमीफाइनल है। सेमीफाइनल से पहले 2 दिन पहले ये टीम इंडिया के लिए बुरी खबर, थोड़ा कह सकते हैं ना सीरियस खबर। आई होप अभी वक्त है, लेकिन कुछ इतना सीरियस ना हो। लेकिन रोहित शर्मा को नेट में गेंद लगा है बैटिंग करते हुए, थ्रो डाउन के खिलाफ बैटिंग करते हुए उनके राइट फोरआर्म में गेंद लगा और अचानक से गेंद उठा उनके राइट फोरआर्म पे लगा और उसके बाद क्या हुआ कि उनको ट्रीटमेंट दी गई, उनको स्प्रे वगैरह लगाया गया और उसके बाद वो दोबारा जब बैटिंग करने आए, वो एक आधी गेंद के बाद उनको जब अनकंफर्टेबल महसूस हुआ तो रोहित उसके बाद बाहर चले गए। तकरीबन आधे घंटे से वो आइस पैक उन्होंने लगा कर रखा हुआ है और जैसे मैंने आपको कहा, सेमीफाइनल भारत का बड़ा है, एडिलेड के मैदान में है। रोहित के इस टूर्नामेंट में अब तक इतने रन नहीं है, लेकिन उम्मीद की जा रही थी कि इंग्लैंड के खिलाफ, चूंकि उनका रिकॉर्ड भी अच्छा है और बड़ा मैच है, बिग मैच प्लेयर, तो रोहित से हमें एक्सपेक्टेशंस थी। लेकिन अचानक से सेमीफाइनल के ठीक 2 दिन पहले भारत को ये एक बड़ा झटका लगा है। लेकिन अभी फिलहाल जैसे मैंने आपको कहा, ये स्केयर है। ये स्केयर का मतलब है डर है, लेकिन अभी इस पर कोई आप यकीनन तौर पर ये नहीं कह सकते कि जी उनको इतनी चोट लगी है कि वो मैच से बाहर हो जाएंगे। आइस पैक उनको दिया जा रहा है और ऑब्जर्व किया जाएगा। उसके बाद जाहिर तौर पर अगर उनको पेन होती है तो फिर एक्सरे आपको करवाना पड़ता ही है, उसके बाद अंदाजा होता है। लेकिन ये एक झटका है भारत के लिए। एक बड़े सेमीफाइनल से ठीक पहले आज ऑप्शनल ट्रेनिंग थी भारत की एडिलेड क्रिकेट ग्राउंड में ही और जैसे मैंने आपको बताया, सारे खिलाड़ी तो नहीं आते हैं, उनमें से एक रोहित आए। रोहित थ्रो डाउन ले रहे थे, थ्रो डाउन में उनके ये राइट फोरआर्म में गेंद लगा है, लेकिन अनकंफर्टेबल महसूस करना उन्होंने शुरू किया। उसके बाद उन्होंने नेट्स छोड़ दिए, उसके बाद वो ट्रीटमेंट ले रहे हैं और फिलहाल अगर आप सपोर्ट स्टाफ की बात करें तो सब यही कह रहे हैं कि स्केयर जरूर है, लेकिन शायद जो तो कहते हैं ना कि द वर्स्ट, वो अभी पता नहीं कि है कि नहीं है। वो जाहिर तौर पर थोड़ी देर में उसके लिए भी अपडेट्स आएंगी। आइस पैक वो ले रहे हैं। आइस पैक लेने का मतलब है कि अनकंफर्टेबल तो महसूस कर रहे थे, लेकिन आइस पैक क्या करता है, उसको
थोड़ा सा मेलो डाउन कर देता है और उसके बाद अंदाजा होता है कि कहीं ज्यादा सीरियस बात तो नहीं है, क्योंकि इस तरह की जब गेंद लगे आपको तो फ्रैक्चर का एक खतरा रहता है। लेकिन उसके लिए अभी थोड़ा जल्दी है, अभी भारत की प्रैक्टिस चल रही है, लेकिन यहाँ पर प्रोटोकॉल यही होता है कि जब आपको इस तरह की चोट लगे, प्रिकॉशनरी आपको एक्सरे तो कराना ही पड़ता है। हो सकता है कि प्रैक्टिस के बाद इनको लेकर जाया जाए, एक्सरे कराई जाए। तो ये टीम इंडिया से एक फिलहाल बुरी खबर। आई जस्ट होप ये सिर्फ एक स्केयर है, ये एक कहते हैं ना, द वर्स्ट डजंट हैपन, बिकॉज सेमीफाइनल है। बिग ब्लो फॉर इंडिया। यहाँ पर कप्तान रोहित शर्मा चोटिल हो गए हैं। नेट्स में आए थे बैटिंग करने के लिए, सुबह पिच का मुआयना भी करा, बट मेरे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पर पैडी अपटन के साथ इतनी देर से खड़े हुए हैं। शार्दुल ठाकुर आपको फ्रेम में नजर आ रहे होंगे, बट रोहित शर्मा को देखिए हाथ पकड़कर उसके ऊपर जो है वार्मर रखा हुआ है, राइट रिस्ट पे बोल लीजिए, राइट फोरआर्म पे बोल लीजिए। बड़ी कस के बॉल लगती है नेट्स में, और रघु जो थ्रोवर थे उनसे भी नाखुश लगे, क्योंकि एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे इस तरीके की मेरे ख्याल से गेंद नेट के अंदर। बट बहुत ज्यादा देर हो चुकी है, तकरीबन आधे घंटे से ज्यादा हो गया दोस्तों, कि रोहित शर्मा कोशिश भी करी उन्होंने कि मैं कंटिन्यू करूं नेट्स में, बट नहीं कर पाए, और बहुत ज्यादा डिस्टर्ब लग रहे थे जिस तरीके की बॉल लगी। बीच में थोड़े लाइट मूवमेंट्स भी हुए, हार्दिक पांड्या से बात करी, पैडी अपटन ने इनको थोड़ा सा हंसाया, बट इट इज अ कॉज ऑफ कंसर्न। ऐसा नहीं मैं बोलूंगा कि बहुत कुछ सीवियर कोई इंजरी हो गई है, बट बॉल लगी है और कस के लगी है। अब ये देखना है कितनी देर में रिकवर करेंगे, बिकॉज अभी तक जैसे मैंने बताया आधा घंटा 45 मिनट हो गया है। अब बाकी देखिए दिनेश कार्तिक भी यहाँ पर कर रहे हैं नेट्स, सिराज बॉलिंग कर रहे हैं, हार्दिक पांड्या नेट्स में है, हार्दिक पांड्या बैटिंग कर रहे हैं, बट रोहित शर्मा वापस नहीं जा पाए। राहुल द्रविड़ की निगरानी में राहुल द्रविड़ ने भी बात करी रोहित से, तो अभी ऐसा तो नहीं लग रहा कि कोई बहुत ज्यादा, जैसे मैंने बताया, बहुत घातक इंजरी है या कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 10 तारीख को मैच है, तो अभी भी टाइम है आपके पास। बट बेसिकली यही है कि लगी जो इनको है वो कस के है बॉल नेट्स के अंदर, और अभी देखने वाली बात है कि कितनी देर में रिकवर करते हैं, बिकॉज अभी तो नहीं लग रहा। फिर से अगर मैं आपको दिखाऊं, कंटिन्यूसली जब से नेट से आए हैं कंटिन्यूसली एक ही जगह पे बैठे हुए हैं, हिले भी नहीं है, और उसी आर्म को अटेंड कर रहे हैं विद अ वार्मर, और पैडी अपटन उनके साथ ही बैठ गए हैं और उनके साथ बात कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे टाइम पे आपको फिजिकली तो हील होना ही होता है, बट मेंटली भी आपको बड़ी ज़रूरत है कि आप मेंटली स्ट्रांग रहें, क्योंकि फॉर्म ना लगी हो उसके बाद ऐसी इंजरी भी हो जाए नेट्स के अंदर, तो इट कुड रियली डिस्टर्ब समवन। एंड आपको पता है कि इंडियन टीम के कप्तान पे कितना ज़्यादा प्रेशर रहता है। बट आप बाकी देखेंगे कि बाकी माहौल काम है टीम के अंदर, बाकी माहौल काम है। राहुल द्रविड़, हार्दिक पांड्या, दिनेश कार्तिक, एवरीबॉडी इज गोइंग अबाउट देयर बिजनेस। कोई ऐसा नहीं है कि कोई खलबली मच गई है या सनसनी मच गई, जी ये क्या हो गया, या कोई प्रैक्टिस रुक गई है, ऐसा कुछ नहीं है। एंड रोहित भी यहीं पे वेट कर रहे हैं, छोड़ के नहीं गए, यहीं पे वेट कर रहे हैं नेट्स के अंदर, यहीं पे वेट कर रहे हैं जो नेट्स एरिया है, कि उनकी भी बारी थोड़ी देर में आ सकती है। हो सकता है कि थोड़ी देर में वो वापस आए और नेट सेशन करें। रोहित शर्मा hit by a ball in the nets and still being attended by the physios and everyone. I think इन्होंने कोई निर्धारित समय लिया हुआ है कि इतने समय तक, आधे घंटे 45 मिनट 1 घंटे तक हम इस आर्म पे जो है वार्मर रखेंगे, और देखेंगे कि शायद सूज गया होगा, थोड़ी सूजन होगी रिस्ट के ऊपर, कलाई के ऊपर, उसके बाद हम कॉल लेंगे। बट अभी के लिए आप देख सकते हैं कि रोहित शर्मा not looking good guys, not looking good, and this is not good news.